हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार धीरज सर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अपाच्य अपशिष्ट नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है और इस क्रिया में जो भी तंत्र शामिल होते हैं उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। मतलब एक प्रकार का एक ऐसा प्रोसेस है, एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, एक आपका एलिमिनेट होने वाला प्रोसेस है। एलिमिनेट माने होता है बाहर होना, ठीक है। तो इट इज एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोडक्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आपका बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है जो एनिमल के बॉडी से रिमूव होता है या एलिमिनेट होता है, ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड से बना होता है या डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक वेस्टेज से बना होता है। बात समझ में? यानी जो आपका एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन मींस हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एलिमिनेशन होता है, किसका एलिमिनेशन होता है? मेटाबॉलिक वेस्टेज का होता है, ह्यूमन के बॉडी से, एनिमल के बॉडी से, ठीक है, जिसका कंपोजिशन किस फॉर्म में हुआ है, वो बॉडी फ्लूइड के माध्यम से हुआ है, वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज के फॉर्म से हुआ है, ठीक है, उसी को आप एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, जैसे आपका उनमें मिनरल साल्ट हो गया, विटामिन्स हो गए, कुछ हार्मोनल हो गए, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? उत्सर्जन होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सिस्टम आता है? एक आपका किडनी आता है और आपके स्किन्स होते हैं, ये भी एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिया का कलेक्शन तो हमारे लीवर सेल में होता है, लेकिन जो एक्सक्रीशन मेथड है या ऑस्मो रेगुलेशन मेथड है वो आपकी बॉडी में होता रहता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ही होता है अननीडेड वाटर को रिमूव करना या उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। तो यूरिन भी पास हो रहा है तो वो भी एक प्रकार का क्या है? एक्सक्रीशन ही है, ठीक। देखिए दूसरी चीज क्या है कि ये तो हार्मोन्स है। हार्मोन्स को तो मैं आपको बता चुका हूँ, हार्मोन्स वाले चैप्टर में आप मेरे वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम सब पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे। तो हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है, वो और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है जो सिक्रीट होता है एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिज्म को लेंगे तो ऑर्गेनिज्म कई तरीके के होते हैं। अगर आप पानी में रहने वाले जीव को देखेंगे, एम्फीबियन को, रेप्टाइल्स को, ठीक है, या पीसेस को, जो मछलियां होती हैं वो आपके जनरली एमिनोटेरिक होती हैं। क्यों एमिनोटेरिक होती हैं? इसका रीजन है कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो आपके अमोनिया होता है। यानी ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, देखो ध्यान से मेरी बात। अगर आप देखेंगे जितने भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं, वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस फॉर्म में रिलीज करते हैं? अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं बच्चों। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे मैंने लिखा है एक्वाटिक एनिमल, इसीलिए इसको एमिनोटेरिक एनिमल्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? एमिनोटेरिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। यूरियोटेरिक किसको कहा जाएगा? यूरियोटेरिक उसको कहा जाता है जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, जैसे में मैमल्स, ठीक है, जो अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? वो आपका यूरिया होता है, जिसको आप यूरियोटेरिक कहते हैं। अगर आप यूरिकोटेरिक की बात करेंगे बेटा तो सबसे बढ़िया बर्ड्स है, बर्ड्स एबीज, जिसको क्लास एबीज में रखा गया है। यानी जो इसका बर्ड्स का जो जनरली हमने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि एक मिनट, बर्ड्स में देखिए यूरिकोटेरिक बर्ड्स में होता है, बात सही है, लेकिन किस फॉर्म में होता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में इन लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक बोला, मतलब इसलिए इसको यूरियोटेरिक बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आपको मान लीजिए बेसिकली अगर हम किडनी की बात करें, ठीक है, इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चले हम आपको किडनी बना के बता रहे हैं। जैसे आपने किडनी देखा होगा, इस तरीके से आपका किडनी होता है। बात समझ में आई? किडनी अगर आप देखेंगे एक पेयर होता है, कितना होता है? एक पेयर होता है। बात समझ में आई? जो हमारा लेफ्ट किडनी, देखिए दो किडनी होता है, लेफ्ट होता है और एक आपका राइट किडनी होता है। अगर आप किडनी को देखेंगे ना तो किडनी का जो वेट होता है वो मैक्सिमम 170 ग्राम होता है,
ठीक है, 170 ग्राम होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होता है और 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सेम के बीच के आकार का होता है, ये आप लोग जानते हैं, ये बीन शेप्ड होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक ग्लैंड पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इमरजेंसी हार्मोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी टाइम में रिलीज होता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जैसे ये आपका बीन शेप्ड का किडनी होता है, किडनी आपका कहाँ होता है, ये एब्डोमिनल पोजीशन पे होता है, दोनों साइड में होता है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी होता है। बीन शेप्ड का होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, जिसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। यूरिन फॉर्मेशन का मेथड मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यूरिन जो कलेक्शन होता है, जो यूरिन का कलेक्शन होने के बाद इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, वो किडनी के द्वारा होता है। तो किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी होगा तो मान लीजिए मिलियंस, 1 मिलियंस में 10 लाख, दोनों किडनी में 20 लाख होगा, यानी 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? ये बात देखिए, हार्मोन को देखिए, किडनी को इस तरीके से आप बना सकते हैं कि किडनी होता है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इसका फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये किडनी जो होता है, किडनी का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये पीएच को मेंटेन करता है, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, यूरिया का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, रेनिन एंजाइम का सिंथेसिस करता है। ये सारा काम आपका किडनी का होता है। देखिए, 2 फंक्शन अलग अलग होते हैं। एक्सक्रीशन तो मैंने आपको बताया ही है, ऑस्मो रेगुलेशन भी बताया है। एक प्रोसेस ईजेशन होता है। ईजेशन मतलब होता है केवल उसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर होगा बॉडी से, वो सॉलिड वेस्टेज फॉर्म में होगा, उसको ईजेशन बोला जाता है। वो बहिक्षेपण होता है, वो थोड़ा सा इससे अलग होता है। बात समझ गए ना? तो जितनी भी प्रोसेस है आपको मैंने एक्सक्रीशन के थ्रू बताया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं यूरिन फॉर्मेशन मेथड बताऊंगा, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और